मॉनसून सत्र का 7वां दिन भी हंगामेदार रहा। सोमवार को कोरोना के प्रभावों और उससे उत्पन्न स्थिति के निदान को लेकर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के 17 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया था, जिस पर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जवाब दिया। मंत्री जी के बोलते ही 10 मिनट का भी यहाँ पर वक्त नहीं हुआ था कि विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और अपना विरोध जताना यहाँ पर शुरू कर दिया गया। इस बीच विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी की गई विपक्षी सदस्यों की तरफ से, और इसके साथ ही यहां से वॉकआउट भी कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने ये आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना की स्थिति से निपटने में पूरी तरह से विफल रही और मंत्री रटा रटाया लगातार जवाब दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ। इस सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें की। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग मंगलवार को विधानसभा में भी गूंजी। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही तल्ख होकर ये कहा गया कि इसके लिए आंदोलन करने वालों की भाषा और नारे सही नहीं हैं। सीएम ने कहा कि आंदोलन में इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, जिससे समुदायों में टकराव भी हो सकता है। सभी जातियों का, सभी समुदाय का मान सम्मान करते हैं, और जब संविधान के अंदर या अलग अलग कानूनों के माध्यम से, कमीशंस के माध्यम से हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी एसटी है, चाहे वो ट्राइबल है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं काफ़ी समय से एक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो जनरल कैटेगरी है या स्वर्ण आयोग के लोग हैं, जो किसी भी और अन्य जातियों में जो है वो फॉल नहीं करते हैं या कैटेगराइजेशन उनकी नहीं हो पा रही है, उनको भी अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल का पूरा अधिकार है। और जब हम सब लोगों के लिए इस तरीके के कमीशंस बना रहे हैं, उनकी आवाज़ को रखने के लिए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, तो निश्चित तौर से राजनीति से हटकर मैंने ये सोचा कि ये हमको इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए। और अब खबर हरियाणा से है। हरियाणा में 90% बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये कहना है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि कोविड के चलते परिवहन व्यवस्था में खासा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। हालांकि अभी भी लोग वॉल्वो में कम सफर कर रहे हैं, लेकिन जिन रूट पर यात्री हैं उन जगहों पर वॉल्वो चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने करी है कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ 50% में सवारी बैठेंगी, और एक दिन के लिए जो रक्षाबंधन का दिन है उस दिन 15 साल का एक बच्चे के साथ और एक बहन जो राखी बांधने जाएगी, एक दिन के लिए छूट दी है कि रक्षाबंधन पे बहन हरियाणा रोड फ्री सेवा करेगा। बात आगे की करते हैं, कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क को पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक यह महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे।